में एटीएम सुविधा नहीं होने से यहां नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास और आपदा प्रबंधन केंद्र का शिलान्यास उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी आधारशिला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस यात्री निवास की क्षमता 2000 तीर्थयात्रियों की है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में भी यात्री निवास बनाया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 51 करोड़ रुपए का किया था इंतजाम। मजीद तजावीज को भी मंजूरी देने का यकीन दिलाया। कहा, शिव जी से अकीदत रखने वाले पीएम मोदी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद तरक्की का नया दौर जारी। मोदी सरकार ने 9 साल में वो कर दिखाया जो कई दहाइयों में नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। बारामूला पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 4 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। नशा तस्करों के पास से 170 ग्राम चरस, 5 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ बरामद, मोटरसाइकिल जब्त, मामला दर्ज। नाहन के कुमारहट्टी में अवैध शराब ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार। ट्रक में बनाया गया था अलग कैबिन। नाहन पुलिस ने शराब कब्जे में ली और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ओडिशा ट्रेन हादसा मामले में 101 शवों की पहचान होनी बाकी है। विभिन्न अस्पतालों में 200 लोगों का इलाज जारी है। राजौरी पुंछ हाईवे पर पेड़ गिरा। बुधनी इलाके में गिरे पेड़, आधा घंटे सड़क जाम रहा। जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास का संग बुनियाद रखने तकरीब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का भी संग बुनियाद। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी की तकरीब में शिरकत। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तरक्की का नया दौर जारी है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के 9 साल में वो तरक्की करके दिखाई जो कई दहाइयों में नहीं हो सकी थी। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर से इंटरव्यू के दौरान मरकजी वजीर ने ये बातें कही। कठुआ में बेकाबू ट्रक दुकानों में जा घुसा। दुकानों के गिरने से बड़ा नुकसान। लोगों ने सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने वालों पर लगाम लगाने की मांग की। जिला कठुआ के जनरल बस स्टैंड के करीब देर रात सड़क हादसा। एटली मोड़ से आ रहा एक सीमेंट से भरा ट्रक दुकानों को तोड़ता हुआ दुकानों के अंदर जा घुसा। गनीमत यह रही कि दुकान बंद थी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। भदरवा के 30 स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया गया। पहाड़ी जिला डोडा के दूरदराज इलाकों में रहने वाले पसमानदा नौजवानों को मुल्क के रंगारंगी देखने का ये सुनहरी मौका फराहम किया गया है। बटालियन हेडक्वार्टर सरना भरदुआ से सीआरपीएफ के 33वें बटालियन के कमांडेंट देवेंद्र सिंह नेगी ने इनको झंडी दिखाकर रवाना किया। सीआरपीएफ के मुताबिक बर्फपोश पहाड़ों में रहने वाले कई लोग कभी भदरवा से बाहर नहीं गए। मुगल रोड पर यातायात अस्थायी तौर पर बहाल। रोड खुलने के बाद पिछले 8 दिनों से परेशानी में थे लोग, लेकिन अब ली राहत की सांस। राजौरी से जम्मू जा रहा एक पैसेंजर टेम्पो हादसे का शिकार। 13 यात्री घायल। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए एसडीएच सुंदरबनी में कराया गया भर्ती। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने आईडीसीएफ का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के सीएमओ डॉक्टर रफी अहमद मौजूद रहे। करगिल जिले में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जल्द रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिमला में सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। सीएम से करना चाहते थे मुलाकात। सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक। दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। करीब 2 दर्जन एजेंडों पर चर्चा। बजट में की गई घोषणाओं पर लग सकती है मोहर। जम्मू में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर
प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उचित उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया। शंकु में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की गई। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन RS पुरा में भी देखने को मिला। यहां के मीरा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने केंद्र के सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया। सुंबल सोनावारी के मेन मार्केट में ATM सुविधा नहीं होने से यहां आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए निवासियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों से सुंबुल अस्पताल क्षेत्र के पास ATM सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। लद्दाख के PM ने MP ने द्रास का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही द्रास की ईशान में रैली को संबोधित किया। सांसद ने द्रास की पहले लिंक रोड की आधारशिला रखी, जो पिछले 40 वर्षों से खराब स्थिति में। शोपिया में PDP इंचार्ज यावर पांडे ने बटमारन वानपुरा के दूरदराज के इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई प्रतिनिधिमंडल और ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि PDP हमेशा जनता की पहुंच के लिए जमीन पर रही है और हमेशा स्थानीय मांगों को प्रशासन के सामने उठाने की कोशिश की है। राजौरी के बुधान के धार इलाके में आतंकवाद से प्रभावित परिवार 2005 से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 2005 में धार और मोरा गब्बर में आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के 4 परिवारों के 10 सदस्यों का गला रेत दिया था। इस घटना के बाद लगभग 13 परिवार गांव से भाग गए थे और बुधल शहर में शरण ली थी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सोनमर्ग में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों के अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। नगर परिषद राजौरी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मकसद राजौरी में स्वच्छता और वेस्ट सेग्रीगेशन को बढ़ावा देना था। नगर परिषद राजौरी के अध्यक्ष ने जनता से पर्यावरण स्वच्छता को प्राथमिकता देने की अपील की। सब जिला तराल में महकमा R&B ने इस साल मैकडमाइजेशन का अमल बाज़ाब्ता शुरू कर दिया है और इंतहाई अहमियत वाली सड़कों पर मैकडम बिछाया जा रहा है। जहां पहले ही चुरीबुग और पेंगलिश में मैकडमाइजेशन की गई, वहीं अब अमीराबाद नामी गांव में भी पहली बार चंद सड़कों पर तारकोल बिछाया जा रहा है। इस सिलसिले में R&B सब डिवीजन तराल से मुंसलिक मुलाजमीन ने AEE फारूक अहमद की क़यादत में गौसिया कॉलोनी और दीगर सड़कों पर तारकोल बिछाने का अमल शुरू किया, जिसकी वजह से मकामी आबादी के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने इस देरीना मांग को पूरा करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की ज़ैली यूनिट बाबा ऋषि टनमर्ग ने जम्मू कश्मीर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मशहूर ज़ियारत बाबा ऋषि टनमर्ग में आलमी यौम माहौलियात का इनेकाद किया। यह प्रोग्राम मज़ार के कैंपस में शुरू हुआ और पूरे मज़ार और जंगलाती इलाके में खुसूसी सफाई मुहिम भी चलाई गई। शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग जारी। रैंकिंग में IIT मंडी को 73वां स्थान, ओवरऑल रैंकिंग में IIT मंडी को
73वां स्थान मिला है। 100 संस्थानों में हिमाचल का ये इकलौता संस्थान है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को 198 रैंक, निजी विश्वविद्यालय शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट साइंस को 139वां रैंक मिला। हिमाचल में 2 मेडिकल कॉलेजेस को नए प्रिंसिपल मिले हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन और मेडिकल कॉलेज चंबा को मिले नए प्रिंसिपल। डॉक्टर राजू तुली मेडिकल कॉलेज नाहन, डॉक्टर SS डोगरा मेडिकल कॉलेज चंबा के नए प्रिंसिपल होंगे। मंडी में लेखा अधिकारी पर BBMB के कर्मचारियों ने हल्ला बोला और लेखा अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कर्मचारियों ने लेखा अधिकारी पर वेतन निर्धारण के मामले में अनावश्यक आपत्ति लगाने का आरोप लगाया। जो IT परीक्षा का एक और पेपर लीक हुआ था, विजिलेंस ने दर्ज की एक और FIR, 10 लोगों को बनाया आरोपी। 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी थी लिखित परीक्षा। मामले में अब तक दर्ज हुई हैं कुल 7 FIR। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मेजर दिया मिर्जा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें दिया मिर्जा ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। पूर्व CM स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर शिमला में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 6 देशों के 10 बॉक्सर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। मंडी में लेंटर डालते वक्त मनरेगा के तहत निर्माणाधीन पुल धड़ाम से गिर गया। लेंटर गिरने का 4 सेकंड का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग घटिया निर्माण की चर्चा कर रहे हैं। ये मामला गुहार उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बस्सी का है। बद्दी में नकली दवा मामले में सील ट्राइजल फॉर्मेशन कंपनी से लाखों की मशीनरी चोरी कर ली गई। चोरों ने ड्रग विभाग के सील तालों को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने ड्रग विभाग की शिकायत पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। बद्दी में माइक्रोटेक फैक्ट्री के मजदूरों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। CPS रामकुमार चौधरी भी यहां मजदूरों के प्रदर्शन में शामिल हुए और लेबर विभाग से मामले की रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा है कि OPS बहाली अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब तमाम राज्य के कर्मचारी हिमाचल सरकार के तर्ज पर OPS लागू करने की मांग कर रहे हैं। NPA पर आश्वासन मिलने के बाद सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सभी OPD शुरू हो गए। 3 जून को CM ने डॉक्टरों के मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया था, जिस पर डॉक्टरों ने अब OPD की सेवाएं बहाल कर दी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धि गिना रही है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के हिमाचल में 2 जगह कार्यक्रम होने वाले, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। ऊना में एक डॉक्टर के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मेहतापुर में रोष रैली निकाली। यहां प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी और उसके अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। जम्मू में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने IDCF का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के CMO डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शंकु में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। बिहार के बेगूसराय में आग लगने से 10 घर खाक, आग में झुलसकर 6 महीने की बच्ची की मौत। बगहा में शराब के नशे में पकड़े गए रेंजर और 3 वनकर्मी यूपी से शराब पीकर लौटे थे बिहार। दरभंगा एयरपोर्ट से हटाई गई प्लास्टिक की कुर्सियां। न्यूज 18 की खबर के बाद खुली एयरपोर्ट अथॉरिटी की नींद। धनबाद और हजारीबाग के कई ठिकानों पर 24 घंटे बाद भी ईडी के रेड जारी। छापेमारी से भ्रष्टाचारियों के बीच मचा हड़कंप। अगवानी घाट पुल हादसे को लेकर निर्माण कंपनी SP सिंगला और पुल निर्माण निगम के MD नीरज सक्सेना को नोटिस। 15 दिन में जवाब नहीं देने पर ब्लैकलिस्ट होगी निर्माण कंपनी SP सिंगला। पुल हादसे में निर्माण कंपनी SP सिंगला को नोटिस। सरकार ने 15 दिन में पुल गिरने पर मांगा जवाब। पुल हादसे के बाद एक इंजीनियर को किया गया सस्पेंड। पुल गिरने की जांच करने IIT रुड़की की टीम आ जाएगी पटना। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर का कार्यालय खाली। पुल निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज दफ्तर से गायब। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद कंपनी के सभी इंजीनियर प्लांट में ताला लगाकर भागे। सूत्रों के अनुसार पहले ही मिल गई थी पुल के गिरने की सूचना। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के गंगा नदी में गिर जाने पर पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार को जवाब देना ही होगा। खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज पुल के गिरने पर लोक गायक छैला बिहारी ने एक गाना बनाया है। जहां पुल गिरा है वहां आकर छैला बिहारी ने अपने गाने की शूटिंग की। इस शूटिंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे। बहुचर्चित मॉडल लव जिहाद केस में एक्शन में रांची पुलिस। तनवीर पर लगे आरोपों की जांच हुई तेज। मॉडल से लव जिहाद मामले में नया खुलासा। पीड़ित मानवी राज पर शादी का दबाव बनाता था आरोपी तनवीर। सोशल मीडिया पर पीड़ित मानवी पर शादी का दबाव बनाने का चैट आया सामने। आरोपी तनवीर यश मॉडल के इंस्टाग्राम हैंडल से भी करता था मैसेज। बालासोर रेल हादसे में बिहार के अब तक 31 लोगों की मौत, 60 लोग घायल। हादसे में अब तक 25 लोग लापता। आरा में MLC धाराचरण सेठ के यहां करीब 12 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी खत्म। कई अहम दस्तावेजात साथ ले गई टीम। धनबाद के कई बालू कारोबारियों के घर और दफ्तर पर पिछले 24 घंटे से चल रही ईडी की छापेमारी जारी। कोयलांचल के निवासियों के बीच हड़कंप। अररिया के बदनाहा में हुए अंतरजातीय विवाह मामले में दुल्हन ने ससुराल में ही रहने की जताई इच्छा। मायके वालों ने ससुराल के साथ की थी मारपीट। कोर्ट में दुल्हन ससुर के आंसू पोंछते हुई आई नजर। बीते दिन मायके वालों का जबरदस्ती बाइक से उठाकर ले जाते वीडियो आया था सामने। गोपालगंज के हरपुर गांव में बारात में नाच गाने को लेकर गांव वाले और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। 10 बाराती जख्मी। सीवान के जामू बाजार में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के भरतिया गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने की पत्नी की हत्या, भाभी के प्यार में गला दबाकर ली जान। मुजफ्फरपुर के खबड़ा में सड़क पर टहल रही
बुजुर्ग महिला को अपराधियों ने मारी गोली, घायल महिला का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। मधुबनी के पुरसोलिया गांव में 2 पिस्टल के साथ 5 अपराधी गांव वालों ने खंभे में बांध कर की पिटाई। पुलिस ने गांव वालों के सहयोग से सभी को किया गिरफ्तार। नालंदा के बल्धा गांव में बदमाशों ने शराब के नशे में धुत होकर गर्भवती महिला के साथ की मारपीट। बीच बचाव करने आए 2 अन्य लोगों को पीट कर किया जख्मी। बेगूसराय के वासुदेवपुर गांव में अपराधियों ने युवक को चाकू से गोद कर किया घायल। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के हरपुर गांव में ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाने को लेकर विवाद में 10 से ज्यादा बाराती जख्मी हो गए। पुलिस ने मामला में शांत कराया। गोपालगंज के नटवा गांव में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने पति पत्नी को पीट कर किया जख्मी। घायलों का बयान दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गुमला पुलिस ने स्कॉर्पियो से रांची से लाए जा रहे 208 पीस प्रतिबंधित नशीली ऑनड्रिक्स कफ सिरप किया बरामद। 2 युवक को भी किया गिरफ्तार। सुपौल के भीमपुर में स्कॉर्पियो से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने सीएसपी लूट मामले को किया खुलासा। पुलिस ने पिस्टल और नकद कैश के साथ 3 अपराधियों को पकड़ा। जमशेदपुर पुलिस ने शादी समारोह चोरी मामले का किया खुलासा। आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की घटना। पुलिस ने आरोपी युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकुड़ पुलिस ने अवैध लॉटरी के खिलाफ की छापेमारी। लॉटरी बेचते युवक को पुलिस ने पकड़ा। समस्तीपुर के भूईधारा आदर्श नगर में युवक की संदिग्ध मौत। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस। लोहरदगा से 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार। पुलिस ने लोहरदगा के बदला गांव से नक्सली ललिंद्र मेहता को पकड़ा। रामपुर के बड़का गांव में 1 दिवसीय नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता खरहरी की टीम ने बेगूसराय को हराया। मुजफ्फरपुर के बनियारी थाना क्षेत्र में महिला का हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 5 युवकों का सिर फोड़ा। पालतू कुत्ते पर भी तलवार से किया हमला। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जम्मू में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने आईडीसीएफ का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के सीएमओ डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। संकु में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की।
रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आरएस पुरा में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां के मीरा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुंबुल सोनावारी के मेन मार्केट में एटीएम सुविधा नहीं होने से यहां Headlines presented by